सद्गुरुवे नमः। आज की इस विचार मंथन में हम आज आपके सामने पेश करेंगे कबीर जी का दोहा। मंत्र तंत्र सब झूठ है, मंत्र तंत्र सब झूठे है, कबू भ्रमे न कोई। मंत्र तंत्र सब झूठे है, कबू भ्रमे न कोई। सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होई। सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होई। संत कबीर जी ने कहा है कि मंत्र ये झूठे हैं। मंत्र क्या है? झूठे हैं। इसके बहकावे में मत आओ। इससे कोई फल निष्पत्ति नहीं होगी, फल प्राप्ति नहीं होगी। ये केवल लोभी लालची लोगों ने ये बनाया हुआ एक षड्यंत्र है, डराने के लिए बनाया हुआ एक षड्यंत्र है मंत्र तंत्र। इससे कोई लाभ नहीं होगा। मंत्र ये ऋग्वेद में आया है, पूर्व ऋग्वेद में आया है पहले। उसमें पूरे मंत्र है, मंत्र की ऋचाएँ हैं, भरमार है। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ऋग्वेद में 80% इंद्र जी के बारे में बतलाए हुए मंत्र है। और मंत्र से कोई सिद्धि या मिलती नहीं है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता मंत्र से। अगर कितना भी मंत्र फूंक डालो, बगैर बीज का पेड़ नहीं होगा, बगैर बीज का कोई वृक्ष नहीं तैयार होगा। होगा क्या? नहीं। उसके लिए बीज चाहिए। कितना भी मंत्र जप लो, कुछ भी कर लो, हाथ के हथेली पर कोई पेड़ नहीं उगेगा। कितना भी मंत्र जप लो, सूरज पर कमल नहीं उगेगा, आग पर कमल नहीं उगेगा। कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी मंत्र जप लो, हाथी कभी चींटी नहीं बनेगा और चींटी कभी हाथी नहीं बनेगा। कुछ भी कर लो। मंत्र के बारे में बहुत सारे अंधविश्वास है कि मंत्र से बाल बच्चे होते हैं, सिद्धियाँ मिलती है, कोर्ट में यशस्विता मिलती है। बहुत सारे अंधविश्वास है और ये लूटमार करने के लिए उन धर्म मार्तंडों ने बनाया हुआ एक षड्यंत्र है। इससे सावधान रहिए। कुछ ऐसे महाराज लोग हैं कि हम मंत्र देने के बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी। उन लोगों के पास मंत्र का सीक्वेंस है, क्रमांक। पहले साल में आपको 2 मंत्र मिलेंगे, उसके बाद आपको 3 मंत्र मिलेंगे, उसके बाद 6 मंत्र मिलेंगे। ये सीक्वेंस चलता है उन महाराजों के पास। वो बैठे रखते हैं गधा बनाकर कि अच्छा है भाई, आने दो, तुम भी रहो यहाँ और दक्षिणा भी आने दो हमें। तो मंत्र से कोई मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, निर्वाण नहीं होता मंत्र से। और ये सामान्य लोगों को बनाने के लिए, गधा बनाने के लिए उनका ये षड्यंत्र है। बाद में हम 5 मंत्र देंगे, उसके बाद हम 100 मंत्र देंगे, 7 मंत्र देंगे। ये घुमाते रहते हैं। मंत्र से कुछ नहीं मिलता। मंत्र से उगता हुआ सूरज कभी, अगर किसी ने कहा कि मैं सूरज को उगने नहीं दूंगा मंत्र की शक्ति से, वो तो उगेगा ही, वो तो उगेगा ही। अगर किसी ने कहा कि मैं मंत्र शक्ति से पृथ्वी को निश्चल कर दूंगा, वो तो घूम रही है खुद के बलबूते पर और सूरज की भी और चक्कर लगा रही है, खुद ही चक्कर काट रही है और सूरज का भी चक्कर लगा रही है। उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई कह दो कि बगैर वायु के हम जिंदा रह सकते हैं मंत्र के बलबूते पर। अगर कोई ऐसा कहता हो तो उसका जो
फेफड़ा है वो निकाल कर फेंक देने का। अगर वो कहता हो कि मैं बगैर वायु का जिंदा रहता हूँ, उसका फेफड़ा निकाल के फेंक देने का। कि कितना सेकंड जिंदा रहता है वो देख लेने का। ये सब सामान्य लोगों को फंसाने के लिए ऐसी बातें रही थी। मंत्र फंत्र में कुछ नहीं पड़ा। पत्थर कभी भी, पहाड़ आकाश में जाएगा नहीं मंत्र से। पहाड़ कभी भी आकाश में नहीं जाएगा। पानी कभी भी चांद की तरफ नहीं भागेगा, और चांद पानी में कभी भी नहीं गिरेगा मंत्र की शक्ति से। ये फंसाने के लिए, सामान्य लोगों को उनको भ्रमित करने के लिए, लूटमार करने के लिए, अपना पेट धंधा बढ़ाने के लिए है ये सब। और इस मुक्ति तो कभी नहीं मिलेगी। ऐसे मंत्र तंत्र यंत्र फंत्र से मुक्ति बिक्ति कुछ नहीं मिलेगी उनको। मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष कोई शब्दों से नहीं मिलता, वो किसी दुकान में नहीं मिलता, वो पसारी के दुकान में नहीं मिलता, कोई शब्द से नहीं मिलता। उसे वो ज्ञान चाहिए, वो शब्द चाहिए, जिस शब्द से इंसान अपने वासनाओं की ग्रंथियाँ छोड़ता है, त्यागता है, बंधने काटता है। वो गुरु के पास मिलता है। वो कोई मंत्र नहीं होता है। वो कोई किसी ऐसे साधु के पास बताता है कि ये मंत्र है भाई, इससे मुक्ति हो जाएगी, कितना जप करो। उसके बाद तीसरा मंत्र दूंगा, उसका भी उतना जप करो। ये उसका टाइम पास हो गया। ये अनमोल शरीर है, देह है, या मनुष्य योनि जो है ये अनमोल है। ये डबल दोबारा नहीं मिलने वाला है। एक बार पात पेड़ से गिर गया, वो पत्ता तो डबल लगता नहीं है, दोबारा नहीं लगता वो। इसलिए किसी ढोंगी पाखंडी बाबाओं के पीछे मत लगो। अच्छे संत के शरण में जाओ, भक्ति करो, सेवा करो, आपको अनमोल ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान की गठरी लेकर आप अपना जो मन का बंधन है, माया का बंधन है, मोह का बंधन है, वो छोड़ो। किसी पाखंडी बाबा के पीछे मत लगो। मंत्र तंत्र सब झूठ है। कबू भ्रमे न कोई मत इसमें भ्रमो। संत कबीर जी कहते हैं कि इसमें मत भ्रमित हो, इसमें मत फंसो, इसमें मत लूटो। ये आपका भविष्य बदलने वाले नहीं हैं। सार शब्द जाने बिना, जो सार शब्द है, शब्दों का शब्द, वो होता है सार शब्द। शब्दों का शब्द, शब्द का सेंट्रल आइडिया, गुह्यार्थ। जिस सार शब्द से माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इसका ज्ञान होता है। जिस सार शब्द से माया ब्रह्म का ज्ञान होता है, जड़ चेतन का ज्ञान होता है, बंध मोक्ष का ज्ञान होता है, यही लोक परलोक का ज्ञान होता है, आर पार का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष परोक्ष का ज्ञान होता है। उस ज्ञान को सार शब्द कहते हैं। उस ज्ञान को सार शब्द कहते। और उसी ज्ञान से कागा का परिवर्तन हंस में होता है, यानी उसका स्वभाव गुण बदल जाता है। कागा का हंस हो जाना यानी शरीर से हंस नहीं होता, उसके मन में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। ऊपर काला रंग रहता है उसका, लेकिन उसका मन उस सार शब्द से परिवर्तित होता है। वो हंस के समान हो जाता है। उसके पास सद्गुण आ जाता है, सत्कर्म आ जाता है, सद्विचार आ जाता है उस कागा के पास। तभी वो हंस बनता है। विचार से हंस बनता है, कलर से हंस नहीं बनता, शरीर से हंस नहीं बनता। विचारों से परिवर्तन होना ही हंस बन जाना है। कबीर जी यही कहते हैं कि विचार में बदलाव लाओ, विचार ही तुम्हारा भविष्य है। और विचार के रहनी में रहो, विचार के रहनी में रहो।
कथनी तो सब कोई करता है, ज्ञान का भी बखान करता है, लेकिन उसकी रहनी आचरण वो उसमें शून्य रहता है। कबीर जी का एक दोहा है, ज्ञान कथे सो पुत हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो शिष हमारा, हम रहे ताके साथी। ज्ञान का कथन जो करता है वो मेरे बेटे के समान है। मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ, वो मेरे बेटे के समान है। ज्ञान कथे सो पुत हमारा, कथनी कथे सो नाती। जो कथा करता है, सप्ताह करता है, भागवत सप्ताह करता है, शिव पुराण का बखान करता है, शिव की कथा कहता है, सब कुछ करता है, वो मेरे रिश्ते में दूर का नाती हो गया। नजीक का कौन पुत्र, जो ज्ञान का बखान करता है, और जो कथाएं करता है वो हो गया नाती। ज्ञान कथे कहे सो पुत हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी से रहे सो शिष्य हमारा। शिष्य कौन होता है, जिसके पास रहनी है, आचरण है, विचार है, आचार है, सद्भावनाएं हैं, और उस रहनी से जो रहता है वो हमारे शिष्य के बराबर है। वो हमारा प्रिय शिष्य समझो, मेरा प्रिय शिष्य है। खाली आगे आगे करने वाला वो प्रिय शिष्य नहीं है। जो गुरु की ज्ञान की बातें सुनता है, उसका मनन करता है, अंतर मन में चिंतन करता है, मननात् मंत्र, उसे मंत्र कहते हैं। गुरु का जो ज्ञान है, वो ज्ञान जब उसका मनन करता है तभी वो मंत्र बनता है। ज्ञान का मंत्र, ज्ञान रूपी जो शब्द है, ज्ञान रूपी, मोक्ष का ज्ञान, बंध का ज्ञान, उसका जो शिष्य चिंतन करता है, मनन करता है, मननात् मंत्र, वो हो गए उसके लिए मंत्र। दूसरा मंत्र कोई नहीं है, दूसरा इसके बगैर दूसरा मंत्र ही नहीं है कि ऐसा ऐसा 2-2.5 अक्षर बोल दिया हो गया भैया, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो होगा ही नहीं, अशक्य है। तो ज्ञान कथे सो पुत हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहने से रहे सो शिष्य हमारा, हम रहे ताके साथी। हम उसके साथ है, हम उसके साथ है। जो रहनी से रहता है, जो रहनी छोड़ के रहता है, केवल कथा का बखान करता रहता है जिंदगी भर, मरते दम तक, उसके हाथ में कथा ही आएगा। उसके हाथ में क्या आएगा, उसके मन में कथा ही रहेगा। जो आज है वो कल है, जो आज कर रहा है वो कल वही रहेगा। उसके आज पर ही कल का निर्भर होता है, उसका भविष्य रहता है। कल का निर्भरता वो आज के ऊपर ही रहता है। जो बर्तन में आज है और उस पर ढक्कन लगा दिया, और कल सुबह उसमें से आप निकालोगे वही माल निकलेगा, उसके बाहर वही निकलेगा। जो बर्तन में है वही निकलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। उसके लिए आज बर्तन में अमृत रखना चाहिए, तो कल भी अमृत निकलेगा। आज अगर अमृत रखोगे मन रूपी बर्तन में, तो कल ही अमृत निकलेगा। अगर आज राग द्वेष रूपी जहर अगर मन के बर्तन में रखोगे, तो कल वही राग द्वेष रूपी जहर आपके मुंह से बाहर निकलेगा, और वही बंधन का कारण है। इसलिए आज मन रूपी बर्तन में अच्छे रख रखाव कीजिए, उसको ज्ञान रूपी रक्षा से मांझो, बर्तन को मांझो, चित्र घिसो उसे, ज्ञान से घिसो, और उसमें शब्द रूपी, सार शब्द रूपी जो गुरु का बोध है उसमें रख दो।
और वही आपके लिए कल काम में आने वाला है। उसमें विषय वासना युक्त जहर मत रखो, राग द्वेष युक्त जहर मत रखो, लव लालच युक्त उसमें जहर मत रखो, उसमें बोध रूपी अमृत रखिए, तभी आपका कल्याण होगा। करके कहते हैं संत कबीर जी कि अपने रहनी पर निर्भर है सब, अपने रख रखाव पर, मन के रख रखाव पर निर्भर है, वेशभूषा पर नहीं, लाखों शिष्य बना लिए उस पर नहीं है, टीका चंदन लगा लिया और वेश बदल लिया, इस पर भी मोक्ष नहीं रहता निर्भर, ज्ञान की कसौटी पर रहता है। और जब तक ज्ञान की कसौटी पर वो शिष्य नहीं उतरता, हर पल हर क्षण उसको माया ही बंदी रखी है ऐसे समझो। अगर कसौटी में नहीं उतरता हो तो मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कल्याण यह बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन इसको उतारने के लिए, उसमें जीने के लिए बहुत कठिनाई होती है, बहुत परीक्षण से निकलना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। कोई एक क्षण का काम नहीं है कि भाई कान फूक लिया हो गया, ये मंत्र 1000 बार जप लिया हो गया। जब तक शरीर है तब तक ये चलता ही रहेगा। भक्ति को अगर कोई दूर करेगा, आत्मानुसंधान को कोई दूर करेगा, तो समझ लो वो कामयाब नहीं हुआ उस भक्ति में, उस सेवा में, उस साधना में। ये अविरत सेवा चलानी पड़ती है। करके कोई मंत्र से कुछ नहीं होता है, मंत्र तंत्र सब झूठे है, कभू भ्रमे न कोई, कभी भी भ्रमित ना होवे, कभी भी भ्रमित ना होए। संत कबीर जी कहते हैं कि आप सामान्य लोग, जन, साधु, अवधूत, सन्यासी कभी भी मत भ्रमो, और अपना जो सीधा अच्छा जो पंथ है, अपना जो मार्ग है, साधुओं का मार्ग, सतमार्ग, उस मार्ग से चलिए। कबीर जी कहते कि सांझ बराबर तप नहीं, सत्य मार्ग से चलो, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच है, सत्य है, वहाँ परमेश्वर का अधिष्ठान है, वही परमेश्वर का अधिष्ठान है, वही परम सूक्ष्म ईश्वर है उसके हृदय में। जहाँ सत्य है वहाँ परमेश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है, बाकी कुछ नहीं है। वो कहाँ है? जिस हृदय में सत्यता है वही शिव है, वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है। जो तिल माही तेल है, चकमक में है आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीर जी कहते हैं बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, बाहर तो है ही नहीं कुछ, बाहर सब माया है। बाहर तुम देखो, आँख से जितना जो दिखता है सब माया है। जिस प्रकार ध्वनि आती है वो जड़ है, सब माया की है। कान से जितना आप सुनोगे शब्द वो सब माया है, और सार शब्द वो अलग है। उसका निष्ठा जो है सार शब्द का, स्थिरता जो है सार शब्द का, गुह्यार्थ वो अलग है, वो शब्दातीत है, वो शब्द में भी नहीं आता है। उसके बलबूते पर शब्द बनाया गया जाता है, शब्द बनता है। आप जिस प्रकार शब्द का इस्तेमाल करोगे उस प्रकार शब्द का प्रभाव होगा, शब्द का परिणाम। हमने कल के विचार मंथन में शब्द के बारे में बताया था कि किस प्रकार के शब्द होते हैं। तो उस सब शब्द के
बारे में हमने बताया। और सार शब्द क्या है आज? वो सार शब्द है गुरु का बोध, गुरु का ज्ञान, बंध मोक्ष का ज्ञान, माया ब्रह्म का ज्ञान, ये लोग परलोक का ज्ञान। ये लोग और परलोक क्या है उसका ज्ञान। उस गुरु का ज्ञान, गुरु का बोध में ही आता है, उसे ही सार शब्द कहा है। वो कोई मंत्र तंत्र नहीं है। इसलिए कभी भी झूठे पाखंडी वेशधारी बाबाओं माताओं के पीछे मत लगिए। अपना जो सत्य है, जो सत्य की बखान करता है, सत्य की राह बताता है, उस राह बताने वाले साधु के शरण में जाओ। इसमें ही आपका कल्याण है। इसी तरह इसी आज का विचार मंथन में ली हुई जो कबीर जी का दोहा था आज के विषय के लिए लिया हुआ, उसका भी विश्लेषण में पूर्ण विराम देने का वक्त आ गया है। सद्गुरुवे नमः। साहेब बंदगी।